चलिए आज बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की। देखिए ये सिर्फ एक अकाउंटिंग का शब्द नहीं है, बल्कि किसी भी बिजनेस के जिंदा रहने के लिए सबसे जरूरी हथियारों में से एक है। ये समझना कि कैश बिजनेस में कैसे घूमता है, यही अक्सर सफलता और विफलता के बीच का फर्क तय कर देता है। सोचिए, एक ऐसी कंपनी है जो कागज पर तो खूब मुनाफा कमा रही है, उसकी बिक्री भी बढ़ रही है, लेकिन फिर भी वो अपने बिल चुकाने के लिए संघर्ष कर रही है। हालत इतनी खराब है कि वो दिवालिया होने की कगार पर है। अब सवाल यह है कि ऐसा कैसे हो सकता है? इसका जवाब छिपा है वर्किंग कैपिटल के जाल में। ये वो अदृश्य ताकत है जो एक अच्छी खासी स्वस्थ दिख रही कंपनी को भी डुबो सकती है। चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो इस साइकिल को समझने के लिए हमें असल में पैसे के सफर को फॉलो करना होगा। मतलब पैसा बिजनेस में आता कैसे है, वो किस किस रूप में बदलता है और फिर वापस कैश में कैसे तब्दील होता है। इसका फॉर्मूला तो सीधा साधा है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को घटा दो। एसेट्स यानी कैश, इन्वेंट्री और ग्राहकों से मिलने वाला पैसा, और लायबिलिटीज मतलब वो पैसा जो सप्लायर्स को देना है। लेकिन ये सिर्फ एक मैथ इक्वेशन नहीं है, इसके पीछे की कहानी ज्यादा जरूरी है। इसे ऐसे समझिए, आपको अपने कर्मचारियों और सप्लायर्स को तो आज पैसे देने हैं, लेकिन आपका ग्राहक आपको 45 दिन बाद पेमेंट करेगा। अब इन 45 दिनों का जो गैप है, उसको भरने के लिए जो कैश चाहिए ना, बस वही है वर्किंग कैपिटल। और यहां पर टाइम इज मनी वाली कहावत सचमुच लागू होती है। आपके पैसे को वापस कैश बनने में जितने ज्यादा दिन लगते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए उतनी ही ज्यादा नकदी की जरूरत पड़ती है। सिंपल। सोचिए, यहां कैश अपना रूप बदलता रहता है। पहले वो कच्चा माल बनता है, फिर उससे प्रोडक्ट बनता है, फिर वो एक बिल या इनवॉइस बन जाता है, और फिर घूम फिर कर वापस कैश बन जाता है। चलिए एक असली उदाहरण देखते हैं, मेसर्स धोनी एंड कंपनी का। इनकी ऑपरेटिंग साइकिल है 100 दिन की। इसका मतलब यह है कि जो 1 रुपया आज कच्चे माल पर खर्च हुआ, उसे बिक्री के बाद वापस कैश बनने में पूरे 100 दिन लग जाते हैं। अच्छा, तो ये 100 दिन आते कहां से हैं? देखिए, कच्चा माल 45 दिन तक पड़ा रहता है, प्रोडक्शन में 25 दिन लगते हैं, और ऐसे ही बाकी दिन जुड़ते हैं। पर इसमें एक अच्छी बात यह है कि सप्लायर से जो 30 दिन का क्रेडिट मिला है, वो इस साइकिल को थोड़ा छोटा करने में मदद करता है। तो उन 100 दिनों में से हर एक दिन पैसा सचमुच फंसा हुआ है। वो या तो इन्वेंट्री में है या किसी के पास उधार है। ये वो पैसा है जो बैंक में नहीं है, जिससे ना तो किराया दिया जा सकता है, ना ही कोई नया मौका भुनाया जा सकता है। अब जरा देखिए क्या होता है अगर हम सिर्फ एक चीज बदलें। मान लीजिए मैनेजमेंट थोड़ा बेहतर हो जाता है और कच्चा माल 45 दिनों की बजाय सिर्फ 15 दिन ही रखना पड़ता है, यानी पूरे 30 दिन की कटौती। सिर्फ उस एक छोटे से बदलाव से ऑपरेटिंग साइकिल सीधे 100 दिन से घटकर 70 दिन पर आ गई। मतलब 30 दिन का कैश अब फ्री हो गया है। यही है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की असली ताकत। तो सवाल यह है कि इसे कंट्रोल कैसे करें। इसके लिए 3 मेन लीवर्स हैं जिन पर कोई भी बिजनेस काम कर सकता है: रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री और पेबल्स। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहला लीवर है रिसीवेबल्स, यानी वो पैसा जो ग्राहकों से लेना है। अगर आप पेमेंट के लिए ज्यादा टाइम देते हैं तो सेल्स बढ़ सकती है, लेकिन अगर पेमेंट जल्दी मांगते हैं तो कैश जल्दी हाथ में आता है। ये एक क्लासिक बैलेंसिंग एक्ट है। दूसरा लीवर है इन्वेंट्री। अगर आप बहुत सारा स्टॉक रखते हैं तो ग्राहक खुश रहते हैं, कभी कोई चीज़ आउट ऑफ स्टॉक नहीं होती, लेकिन इसका मतलब है कि आपका बहुत सारा कैश गोदाम की शेल्फ पे पड़ा है। और अगर स्टॉक कम रखते हैं तो कैश तो बचता है, पर सेल्स खोने का रिस्क रहता है। और तीसरा लीवर है पेएबल्स, यानी वो पैसा जो आपको सप्लायर्स को देना है। अगर आप बिल धीरे धीरे चुकाते हैं तो कैश बिजनेस में ज्यादा देर तक रहता है, लेकिन जल्दी पेमेंट करने पर डिस्काउंट मिल सकता है और सप्लायर्स से रिश्ते भी अच्छे बने रहते हैं। तो यहां भी सही संतुलन बनाना ही सबसे जरूरी है। इन 3 लीवर्स को मैनेज करना सिर्फ रोज का काम नहीं है, यह असल में किसी भी बिजनेस की पूरी फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को तय करता है। मोटे तौर पर 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती हैं। एक है एग्रेसिव, कम इन्वेंट्री, सख्त क्रेडिट। इसमें रिटर्न ज्यादा है पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा है। दूसरी तरफ है कंजर्वेटिव स्ट्रैटेजी, ज्यादा इन्वेंट्री, उधार देने में आसानी। यह सेफ है पर ग्रोथ धीमी होती है। और ज्यादातर बिजनेस इन दोनों के बीच एक मॉडरेट अप्रोच अपनाते हैं। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कोई एक सही जवाब नहीं होता। एक रेस्टोरेंट की जरूरतें एक सॉफ्टवेयर कंपनी से बिल्कुल अलग होंगी। बेस्ट स्ट्रैटेजी हमेशा बिजनेस के अपने हालात, इंडस्ट्री और रिस्क लेने की क्षमता पर निर्भर करती है। तो चलिए अब वापस अपनी शुरुआती पहेली पर चलते हैं और देखते हैं ये सब कैसे जुड़ता है।
वो मुनाफे वाली कंपनी इसलिए डूब रही थी क्योंकि उसकी ऑपरेटिंग साइकिल बहुत लंबी थी। उसका सारा का सारा कैश या तो ग्राहकों के पास उधार में फंसा था या फिर गोदाम में पड़े माल में, और इस बीच उसके खुद के बिल बढ़ते जा रहे थे। इससे सबक बिल्कुल साफ है। बिक्री करना एक बात है, लेकिन उस बिक्री को कैश में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और ये हमें एक बहुत पुरानी कहावत की याद दिलाता है, मुनाफा एक राय है लेकिन नकदी एक तथ्य है। कागज पर मुनाफा दिखाना एक बात है, लेकिन दिन के आखिर में बिल तो सिर्फ कैश से ही चुकाए जाते हैं। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछने वाला है, कोई बिजनेस कैश के लिए एक छोटी दौड़ लगा रहा है या फिर कैपिटल की एक लंबी मैराथन? जवाब वर्किंग कैपिटल के सही मैनेजमेंट में ही छिपा है।